सजा है मुझे। नान भाई। अरे भाभी आप कैसी है ब्रह्मशा? काफी बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। मुझे आपसे बात करनी थी। जी भाभी बोलिए। मुझे जॉब करनी है। जॉब पर क्यों? आपको कोई मसला है इस घर में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है भाभी? आप इस घर को अपना घर नहीं समझती क्या? मैं तो आपका एहसान कभी भूल ही नहीं सकती, लेकिन इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं कब तक यहाँ रहूंगी? और फिर 2 बच्चे हैं मेरे पास कोई जॉब होगी तो मैं उनको पढ़ा सकूंगी और अच्छी परवरिश कर सकूंगी। भाभी आप रमशा की एडमिशन की फिक्र मत कीजिए, और 2-4 रोज में सलमान को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो खुद आप लोगों को लेने के लिए आएगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं कहीं पर भी एक कमरे का घर लेकर अपनी बेटियों के साथ जिंदगी की शुरुआत करूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। अरे भाभी इस घर को आप अपना ही घर समझिए, हमें आपसे कोई मसला नहीं है। आप जितना चाहे यहाँ रह सकती हैं। बिलाखिर आपको अपने घर तो जाना ही है एक दिन। आखिर सलमान इन बच्चियों का बाप है। अब उन्हें किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं है, उनके लिए हर रिश्ता मैं हूं। अगर हो सके तो प्लीज कहीं भी मेरे लिए जॉब का बंदोबस्त कर दें। ठीक है भाभी, मैं जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त करता हूँ। शुक्रिया। अरे जहान, ये कौन सा गेम खेल रही है तू? लोहा गरम था, हथौड़ा मार देती, हमारी उस रुबीना से जान छुड़वाती। तो तुझे शौक था उसके नाम की घंटी अपने गले में पहनने, अरे कोई मास्टरी रख लेते। अरे अम्मा, गुलाम इतनी आसानी से कहाँ मिलता? अभी तो उसे इस घर में लाके उसकी और उसकी बेटियों से गुलामी करवानी है, औकात याद दिलानी है उसकी। करने दो ना मुझे जो मैं कर रही हूँ। अरे देख ले बेटा, वैसे तो जो दरख्त फल ना दे उसे काट डालना ही बेहतर होता है। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है अम्मा। मानो उससे अब किसी फल की तवक्को नहीं है, लेकिन उस दरख्त के साए में बैठ के कुछ पल राहत के तो गुजार सकते हैं ना। तुम बस मेरा एक काम करवा दो। क्या काम? बोल। वो आमिल बाबा है ना, उनसे कुछ तावीज दिलवा दो। अरे कोई टाफियां हैं, क्या करेगी उन तावीजों का? चाहिए, काम करवाना है कि नहीं? अल्लाह झूठ ना बुलवाए जहान, बहुत शातिर हो गई है भाई तू। अब तो मुझे भी तुझसे बच के चलना पड़ेगा। अरे एक आध तावीज मुझ पे तो नहीं करा रही? अरे मेरी प्यारी अम्मा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ मैं। तुमसे ही तो मोहब्बत है मुझे, मेरी प्यारी अम्मा। इमरान, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम घर जल्दी जा रहे हो, बहुत दिल लगने लगा घर में। लगेगा क्यों नहीं? रुबीना जो है घर, अपनी हद में रहो सलमान, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। अपने ही दोस्त की बीवी को अपने घर पे रख के न जाने क्या साबित करना चाह रहा था। अगर तेरी इतनी गैरत जाग रही है ना तो आकर ले जाओ उन्हें। नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन तुझे भी उसे अपने घर में रखना नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझा? इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं वो सब सच है। तुझे जो समझना है तू समझ, लेकिन रुबीना भाभी को उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रुबीना भाभी दीदा दिलेरी तो देख
देखो इसकी। बाबा जी ने 100% यकीन दिलाया काम हो जाएगा। एक तावीज तुम्हारे लिए और एक उस रुबीना का काम तमाम करने के लिए। मैं क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? जो मंगवाया था वो लेकर आती। सामान तो वैसे भी मेरी मुट्ठी में है। आई जानती हूँ, वो तो इसलिए कि रुबीना से और उस बुढ़िया से नफरत करने लगे। आई उन लोगों के लिए एहसास खत्म हो जाए उसके दिल में। वाह वाह वाह, छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो। अरे खून तो आखिर तुम्हारी रगों में हमारे खानदान का ही गर्दिश कर रहे हैं ना। अरे कुछ तो शर्म कर ले, कुछ शर्म कर ले शरीफन। अरे क्यों अपनी आकबत खराब कर रही है? बस कर दे खाला, ये आगबत करके ना हमारा दिमाग खराब नहीं करे। अम्मा तुझे क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? सलमान तो वैसे भी इन लोगों की शक्लें तक नहीं देखना चाहता। अब जब उसे हकीकत पता चलेगी ना तो शक्लें वो तुम दोनों माँ बेटी की नहीं देखेगा। क्या हुआ, क्या है, शोर क्यों हो रहा है? सलमान देख, खाला कह रही कि हम मुझसे नफरत करेंगे और मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। हाय बेटा, ये घोल के पिला रही थी कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। सलमान तुझे लगता है कि तेरी माँ ऐसा कर सकती है? नहीं सलमान नहीं, ये मुझे कुछ दूध में मिलाकर दे रही थी ताकि मेरा बच्चा मर जाए और मैं कभी मां ना बन सकूं। ये झूठ बोल रही है। आपा क्यों अपनी आंख पर खराब कर रही हो? हैं? आपा निकाह किया दोनों ने, अच्छे रिश्ते में बंधे हुए हैं। तू अपने सगे बेटे की दुश्मन बन गई, वो भी उस बदचलन रुबीना के लिए। सलमान इन दोनों डायनों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस कर, हमें हमारे हाल पर है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए और तुम्हारी उस चहीती बहू के लिए कोई जगह नहीं। मैंने घोला, कर लो जो करना है। क्या को इमरान आप यहाँ हैं? आपको पता है ना हमजा आपके बिना टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करता। मैं जानता हूँ, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सो जाएगा वो तब तक। और इन दोनों का क्या है? ये तो यही है। इनको तो स्कूल भी नहीं जाना होता ना। आप चले मेरे साथ। बेटा अंकल को खुदा हाफिज कहो। तबस्सुम ठीक कह रही है, आप जाएं। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ, हम अपनी ये ड्राइंग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू। मैं भी कराती हूँ। ये मामा, हम क्या कभी स्कूल नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे और जल्द जाएंगे। सच में माँ? चलो पढ़ो और फिर लिखो। आ जाओ, हम ड्राइंग करते हैं। ध्यान रखना तबस्सुम, कहीं तुम्हारा भी हाल रुबीना की तरह ना हो जाए। यही होता है शुरू शुरू में, पहले कपड़ों की और खानों की तारीफ, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी में बुराइयां और दूसरी औरतों में अच्छाइयां नजर आती हैं। मगर इमरान ऐसे नहीं है। ये बात मुझे भी पता है कि इमरान भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, पर मुझे रुबीना का डर है। तू तो जानती है मैं सीधी और साफ बात करती हूँ।
चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। रुबीना एक औरत है और औरत के शर से भला कौन बच पाए। ठीक कह रही हो तुम, मुझसे पहले सब खराब हो, रुबीना भाभी को अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। हाँ, ये तो बात रुबीना को खुद सोचनी चाहिए, आखिर वो कब तक किसी दूसरे के घर बैठी रहेगी। और आजकल तो इमरान को कुछ ज्यादा ही उसमें मजलूमियत नजर आ रही है। देख तबस्सुम, इमरान भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे डर है रुबीना का, कहीं वो इस अच्छेपन का फायदा ना उठाए। मैं पागल नहीं हूँ जीनत कि अपनी आंखों के सामने अपना घर बर्बाद होता देखूं। अगर रुबीना ने सोच ही लिया है कि उसने वापसी अपने घर नहीं जाना, तो वो किसी शेल्टर होम क्यों नहीं चली जाती। ठीक कह रही हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान, मैं सोच रही थी काफी दिन हो गए ना कि हम कहीं आउटिंग भी नहीं गए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी काफी दिनों से यही सोच रहा था। वैसे भी इतने दिनों से घर में काफी डिस्टरबेंस थी। लेकिन अब तो सब नॉर्मल हो गया है ना, तो मैं सोच रही थी कि हम मूवी का प्लान करते हैं। वेरी गुड आइडिया, बुरा नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि रुबीना भाभी से भी बोल दो कि शाम तक रेडी रहें, तब तक मैं टिकट्स बुक करवा लेता हूँ। इमरान, मैं आपकी और अपनी बात कर रही हूँ। जब से वो लोग इस घर में आए, मैं तो तरस गई हूँ आपके साथ वक्त गुजारने के लिए। और आपको अगर इतनी मोहब्बत जतानी है ना, तो उन्हीं को ले जाए, मुझे नहीं जाना। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां हैं नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे। क्यों सजा है मुझे। आखिर ये तुम्हें क्या हो गया तबस्सुम? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? तुम इतने सालों से रुबीना भाभी को जानती हो, सगी बहनों से बढ़कर है वो मेरे लिए यार। फिर तुम क्यों इस तरह से गलत सोचकर इस रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर रही हो? हाँ, माफ कर दे इमरान, गलती हो गई मुझसे। आपकी बहन की शादी में शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। जो दिल चाहता है आपका करें, जहां जाना है जाएं। लेकिन मैं अब आपको कुछ नहीं बोलूंगी। ज्यादा तकलीफ है तो बता दें, मैं और हमजा चले जाते ना घर से, ताकि कोई तकलीफ ही ना होने। बस तबस्सुम, बस। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है तुम कहे जा रही हो। ये भी तो सोचो इन दिनों वो किस कैफियत से दो चार हैं। जिस दर्द और कर्ब से मैं गुजर रही हूँ ना, आपको अंदाजा भी नहीं है उसका। क्योंकि आपको तो अब मेरी फिक्र ही नहीं है। हर वक्त रुबीना भाभी उन्हीं की फिक्र है। उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, वो सो रही है या जाग रही है, वो परेशान है या नहीं। मेरी तरफ तो आप देखते भी नहीं है इमरान। जब से वो इस घर में आई है, 2 घड़ी आपसे बात करने को तरस गई हूँ मैं। यही शिकायत है ना तुम्हें मुझसे? चलो कहीं बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना, अपनी रुबीना भाभी को ही ले जाए आप। तबस्सुम, कुछ ही दिनों की बात है, रुबीना भाभी यहाँ से चली जाएंगी। बस कर दे इमरान, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी। और ये रुबीना भाभी करना ना बंद कर दे आप। मुझे कौन पक चुके हैं इस नाम को सुन सुन के। आज आ चुकी हूँ मैं।
अरे तबस्सुम, अरे मुझे बताया होता ना, मैं बना देती नाश्ता। लाओ मुझे। नाराज हो? मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ रहने से तुम काफी डिस्टर्ब हो गई हो, लेकिन यकीन जानो मुझे जैसे ही कोई घर मिला मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपने जो करना है करें, मुझे बख्श दें। मामा, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा जॉब ढूंढ रही हूँ। मामा, आप जॉब करेंगी? फिर मैं वापस से स्कूल जाऊंगी। हाँ बेटा, आप भी स्कूल जाएंगी और रमना भी स्कूल जाएंगी। यस, मैं अभी हमजा को बताकर लाती हूँ कि मैं और रमना भी अब स्कूल जाएंगे। गंदा बेबी, बाल क्यों नहीं बनाती हो? हाँ, रुबीना भाभी, रुबीना भाभी, रुबीना भाभी, रुबीना भाभी, जी जी, रुबीना भाभी। आई आई आई। क्या है ये? ये तो कुछ तावीज लग रहा है। मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो और किससे पूछूं? बहुत हो गया आपका मासूमियत का ड्रामा, ठीक है? मैंने आपको बहन समझा और आप मेरा घर बर्बाद करने में लगी हुई है। नहीं नहीं, खुदा की कसम मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। वैसे ये है किस लिए? मेरे और इमरान के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए या उसको अपनी तरफ करने के लिए? कठियाल साहब, तुम सोच भी कैसे सकती हो? आप कर सकती हैं और मैं सोच भी नहीं सकती। बस करें अपना ये ड्रामा। आपका भयानक रूप ना मेरे सामने आ चुका है। अब मुझे समझ आया सलमान भाई ने आपको घर से क्यों निकाला है। अपना शौहर तो आप संभाल नहीं सकी, सोचा दूसरे के पे डोरे डालूं। कोई तो हाथ लगे। तबस्सुम, हाय हाय जहां, तूने अच्छा किया जो फल फ्रूट ले आई। कसम अल्लाह की, बड़ा ही दिल चाह रहा था फल फ्रूट खाने का। उस बुढ़िया को कुछ खाने को दिया या सुबह से ही भूखी है? मेरा बस चले ना, इसी चीकू में जहर की गोलियां मिला के उसे खिला दूं। कम बखत ना हो तो। अरे उस बुढ़िया की वजह से सारा बर्बाद हुआ खेल मेरा, वरना उस दिन रुबीना का पत्ता सलमान की जिंदगी और इस घर से ऐसा कटवाती कि पता भी न चलता। बिना वजह का तरद्दुद किया है अम्मा। सलमान तो वैसे भी मेरे दाम में, और रही बात रुबीना की, तो चंद दिनों में मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। क्यों भाई, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया तुम्हारे? हाय अम्मा, अलादीन का चिराग ही तो है। अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ, जुड़वा है। सच? हाँ। फोटो नहीं बनी हुई इस पे?
इतनी बड़ी खुशखबरी। अरे बेटा अब तो तू सलमान से कुछ भी मनवा ले। मैं तो कहती हूँ कुछ भी करके ना ये घर अपने नाम करा ले। भाई अपन दोनों कब तक दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे। अम्मा बस एक बार बेटे की खुशखबरी दे दो ना उसे, फिर तो जहाँ भी मांगूंगी तो मेरे कदमों में लाके रख देगा। हाय अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे दे। हाय माँ सदके। आप बैठ। ले अब तुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है, ये ले। होश में तो हो तुम? ये क्या कह रही हो? ये देखिए इमरान, ये औरत मुझे और आपको अलग करना चाहती है। इसे घर से निकालें। ये आग है इमरान, आग। ये हमारी खुशियों को आग लगा देगी। इसे अभी घर से निकालें। तबस्सुम, कोई हमें दूर नहीं करना चाहता। मैंने कुछ नहीं किया नाना, तबस्सुम को गलतफहमी हुई है। बंद करो ये ड्रामा, ठीक है? बंद करो ये आंसू बहाना। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तबस्सुम! इमरान, आप तो खामोश ही रहे। ऐसी औरतों को मैं अच्छी से जानती हूँ, आंसू दिखा के ड्रामा करके हमदर्दी हासिल करती हैं। इतना घटिया इल्जाम कैसे सोच सकती हो तुम तबस्सुम? ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। और मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि अपना घर उजड़ते हुए देखूं। बस तबस्सुम, तुम अपनी सोच में इस हद तक जा सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये ही हकीकत है। मैं तुमसे ज्यादा रुबीना भाभी को जानता हूँ, मुझे इन पर यकीन है। आपको मुझसे ज्यादा रुबीना पे यकीन है? ठीक कहती थी जहारा, बिल्कुल ठीक कहती थी कि आप दोनों के दरमियान। तबस्सुम, पागल हो गई हो तुम। रुबीना भाभी मेरी बहनों जैसी हैं। बहनों जैसी तो जहारा भी थी ना। फिर क्या हुआ? फिर कर ली ना उससे शादी। मैं ये दोबारा नहीं होने दे सकती। तबस्सुम! मेरी वजह से मत लड़ो तुम दोनों, प्लीज। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। यही चाहती थी ना तुम? मिल गया सुकून तुम्हें? भाभी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी आप। जाने दो इन्हें यहाँ से। इनकी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। निकले आप यहाँ से, बाहर निकले, अभी निकले, निकले आप। होश में आओ तबस्सुम, तुम जहानारा जैसी औरत के पीछे लग के भाभी पे शक कर रही हो। तुम रुबीना भाभी को अच्छे से जानती हो, हमें लगता है ऐसा कर सकती हैं। हाँ, मुझे लगता है, तभी मैं कह रही हूँ। तबस्सुम मैं जा रही हूँ, आपस में मत लड़ो तुम दोनों, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मत लड़ो तुम दोनों। सलमान, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, जो किसी भी तरह तुमसे ज्यादा प्यारा नहीं है। अच्छा लगा? सलमान, क्या जरूरत थी इतना कीमती तोहफा देने की? जो तोहफा तुम मुझे देने जा रही हो, उसके सामने इसका कोई मोल नहीं है। मैंने आज तक आपको दिया है क्या है सलमान? दिया तो सब कुछ आपने, अपना नाम, मोहब्बत, जिंदगी।
इतना सब कुछ के संभाले नहीं संभलता। जहारा, मैं पता है क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों में तुम्हारी छवि हो। मैं जब उन्हें देखूं मुझे लगे मैं तुम्हें देख रहा हूं। अपनी जिंदगी के हर लम्हे में तुम्हें देखना चाहता हूं। नहीं मोहब्बत, इतना प्यार? कभी कभार बहुत डर लगता है सलमान। अच्छा, डर कैसा? अगर हमारी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई तो? किसी की नजर नहीं लगेगी, मैं लगने नहीं दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने जितनी बड़ी खुशी मुझे दी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरे शहर में ऐलान करूं, सबको बताऊं, पूरे शहर में मिठाई बांटूं। पता है, खास तौर पे उन लोगों जिनकी नजरें मुझे चुभती थी। एक वो कड़वाहट थी जो आपकी जिंदगी को मुरझा गई, और एक ये मिठास है जो हमारी जिंदगियों में सिर्फ खुशियां लाएगी। मेरी जहां आ रहा, मुझे मुकम्मल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अम्मी क्या करूं मैं? मेरी बेगुनाही का कोई गवाह नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं सबको कि कुछ नहीं किया मैंने? कैसे यकीन दिलाऊं कि बेगुनाह हूं मैं? बेटा, एक ना एक दिन सबको तेरी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। बस तो हिम्मत रख। कैसे हिम्मत लाऊं मैं? बताए कहां से हिम्मत लाऊं? मेरे अपनों के अल्फाज तीर की तरह चुभते हैं मुझे। पागल हो रही हूँ मैं, घायल हो रही हूँ मैं, जिंदगी से एतबार खत्म हो गया है मेरा। ऐसी मायूसी की बातें न कर। सुन, तू एक काम करना, तू यहाँ क्यों नहीं आ जाती मेरे पास? नहीं, मैं नहीं आऊंगी वहाँ, मैं नहीं आऊंगी वहाँ। कुछ नहीं रखा मेरे लिए। बेटा, वापस आ जाना। ये घर तेरे बगैर सूना हो गया है। अपनी माँ के लिए ही वापस आ जा। नहीं, अम्मी दुआ करे कि मैं वहाँ वापस ना आऊँ, कभी वापस ना आऊँ। मैं किसी और को अपनी जगह नहीं देख सकती। मैं अपने लिए कुछ न कुछ करूंगी, और जैसे कोई बंदोबस्त हो गया मैं आपको अपने पास बुला लूंगी। आप आएंगी ना मेरे पास? आप मेरा साथ देंगी ना? क्यों नहीं बेटा, तू ही तो है मेरा सहारा। क्यों नहीं आऊंगी तेरे पास? जरूर आऊंगी। अभी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। नाराज होगी ना अपने भाई से आप भाभी? मुझे माफ कर दे, मैं आपको भाइयों वाला मान ना दे सका। गलती मुझसे हुई है इमरान भाई। मुझे आपकी बात ही नहीं माननी चाहिए थी, आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन प्लीज मुझे अब यहाँ से जाने दे, मत रोके। लेकिन आप कहाँ जाएंगी भाभी? कहीं भी चली जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मत रोके, मुझे जाने दे। मैं मजीद जलील और ख्वार नहीं हो सकती। मेरी इज्जत नफ्स गवारा नहीं करती कि मैं अपने ऊपर इल्जाम से हूँ। मैं दरबदर जरूर हुई हूँ, लेकिन एक छत की खातिर अपने ऊपर बदकिरदारी का इल्जाम नहीं सह सकती। प्लीज मुझे जाने दे, मत रोके, मत रोके। रक्षा, रमना, बेटा उठो, चलना है हमने। आज उठो ना बेटा। रमशा, बेटा जाना है, आ जाओ। रमशा, या अल्लाह, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आज आप फिर नए खिलौने ले आए? अरे तो मेरा जो कुछ भी है वो मेरे बेटों का ही तो है। तुम्हें पता है रुबीना मुझे इतने बरसों में एक बेटे की खुशखबरी नहीं दे पाई, और तुमने मुझे दो दो बेटों की नवीद सुनाई है।
तुम अंदाजा नहीं लगा सकती मैं कितना खुश हूं। मांगो मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बस में हुआ तो सब कुछ लाके तुम्हारे कदमों में ढेर कर। बस रहने दे सलमान, आप मर्दों की मोहब्बत ना सिर्फ बातों की हद तक होती है। अरे कह के तो देखो, बोलो ना, चलो आजमा के देखें। अच्छा, तो फिर आप रुबीना को इस घर में वापस ले आए। कैसी बात कर रहे हो? जिस औरत ने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, तुम उसी को वापस लाना चाहती हो? मैं क्या करूं सलमान, मेरा दिल इतना सख्त नहीं है। मुझे फिक्र रहती है, दो बेटियों का साथ है, कहाँ कहाँ ठोकरें खाएगी। दिल तो तुम्हारा वाकई बहुत नरम है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता मेरे होने वाले बेटों को कोई नुकसान पहुंचे। सलमान, ये सब कुछ मैं अपने बेटों के लिए ही तो कर रही हूँ। मुझे बददुआओं से ना बहुत डर लगता है सलमान। अगर रुबीना ने हमारे बेटों को बददुआ दे दी तो। नहीं सलमान, प्लीज आप रुबीना को इस घर में वापस लें। ठीक है, सोचते हैं कुछ। गई नहीं आप अभी तक? हद होती है वैसे बेहिसी की भी ना। चली जा, लेकिन जिस औलाद के लिए यहाँ मजबूर होकर रह रही हूँ, उसी औलाद की बीमारी ने रहने पर मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया या नियत में फितूर आ गया आपकी? क्या हो गया तबस्सुम, क्या हो गया? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? किसने भड़काया तुम्हें? मैं क्यों तुमसे इमरान भाई को छीनने लगूंगी? तुमने तो बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, रहने के लिए छत दी। मैं तो तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकती, पर मैं तो हमेशा मैंने अपनी छोटी बहन समझा। बहन समझती ना तो मेरी तकलीफ भी समझती हैं और चली जाती यहाँ से, मगर नहीं, आपको तो सहारा चाहिए था और वो इमरान की शक्ल में मिल गया। बस अब मैं आपकी मीठी बातों में नहीं आने वाली, बहुत हो गया। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चली जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब तक यहाँ है ना, इस कमरे में ही रहिएगा। और जहां तक खाने की बात है, वो मैं मासी से भिजवा दूंगी आपको। हम खैर है क्या भाभी? कैसी बातें कर रही हैं? उठे, अब मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। चलो बैठो। तबस्सुम बिल्कुल ठीक कह रही है, उठिए, चलिए चलिए। तुम अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। आराम से सलमान भाई, ये घर मेरा है, आपका नहीं। और आपको कोई हक नहीं है मेरे घर में आके मेरे मेहमानों के साथ ऐसे सलूक करना।